हरियाणा, जो कि अपनी विशेषताओं की वजह से पूरे भारत में जाना जाता है, उसी राज्य की ये आज की कहानी है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके सबसे नज़दीकी दोस्त ही आपकी जान के दुश्मन बन गए हों? भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। उस रात जो हुआ, उस घटना को 6 महीने बीत गए, लेकिन मैं अभी तक अपने गांव में वापस जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं हरियाणा राज्य में एक छोटे से गांव में रहता हूं। मैं इस कहानी में अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता। मेरे गांव का पुराना दोस्त कई सालों बाद गांव में वापस आ रहा था। पिछले 2 साल से वो मुंबई में था। वैसे हमारा गांव बहुत छोटा है और हमारे गांव में एक छोटा सा बस स्टॉप भी है, लेकिन उसी बस स्टॉप पे 3 दिसंबर 2022 में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक बस ने एक औरत को कुचल दिया था। उस दिन के बाद से गांव के कई लोगों ने उस बस स्टॉप पे नकारात्मक शक्ति का अनुभव किया था। पूरे गांव में ये बात फैल गई थी कि वो बस स्टॉप भूतिया है। खैर, मेरा दोस्त सुरेश मुंबई से आ रहा था और करीब शाम के 7 बजे थे। वो गांव के बस स्टॉप पे उतरा। हमारे गांव में शाम के वक्त में बस आती जाती नहीं है और भूतिया होने की वजह से उस बस स्टॉप पे रात के वक्त कोई नहीं होता। सुरेश पूरे स्टॉप पे अकेला ही था और सूरज ढल गया था और अंधेरा हो रहा था। मैं करीब 8 बजे तक मेरे दोस्त को लेने बस स्टॉप पे पहुंचा। मेरे दोस्त का घर और मेरा घर करीब ही था, तो उसकी माँ ने मुझे उसे लाने के लिए भेज दिया था। मैं जब बस स्टॉप पे पहुंचा तो वहाँ अंधेरा हो चुका था और वहाँ पे सुरेश नहीं था। मैंने उसे फ़ोन किया तो फ़ोन की रिंग तो बज रही थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। तो मैंने वहाँ पे उसे ढूंढना शुरू किया। करीब रात के 8:30 बज रहे थे, लेकिन सुरेश अभी तक मुझे नहीं मिला। मैंने उसकी माँ को फ़ोन करके पूछा कि क्या सुरेश घर आया है, तो उन्होंने कहा नहीं। मुझे सुरेश की चिंता होने लगी। मैंने वहीं आसपास उसे ढूंढने की कोशिश की और उसे फ़ोन लगाता रहा। कुछ वक्त बाद मुझे सुरेश के फ़ोन का आवाज़ आने लगा। मैंने आवाज़ की तरफ देखा तो उसका फ़ोन ठीक शमशान के सामने पड़ा हुआ था। उसके फ़ोन को देखकर तो मैं और भी डर गया, तो मैं तुरंत बिना सोचे शमशान के अंदर गया और सुरेश को ढूंढने लगा। शमशान में एक कोने में मुझे एक परछाई दिख रही थी, काली परछाई थी। मैं बहुत डर गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत किया और फ़ोन की टॉर्च चालू करके उस परछाई को देखा। वो तो सुरेश था, लेकिन वो उस कोने में नीचे क्यों बैठा था और मेरे आवाज़ का जवाब क्यों नहीं दे रहा था। मैं सच में बहुत डरा हुआ था, तो मैंने डर के मारे उसके हाथ को पकड़ा और खींचते हुए शमशान के बाहर लाने लगा। मैंने जैसे ही सुरेश को शमशान के दरवाजे पे लाया तो वो एकदम एक बड़े चट्टान की तरह भारी हो गया। मुझे अब यकीन हो गया था कि ज़रूर इसके साथ कुछ भूतिया हुआ है, लेकिन मैं उस वक्त कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था। सुरेश एकदम भारी हो गया था। मैं शमशान के दरवाजे पे रुक गया। तभी सुरेश मंद मंद हंसने लगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दोस्त के लिए पीछे देखा तो सुरेश का पूरा बदन सफ़ेद रंग का हुआ था, जैसे कि उस पे किसी ने राख मल दी हो। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी, जैसे उसमें खून बह रहा हो। उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और मैं बड़े आसानी से शमशान के अंदर जा गिरा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।